हेलो दोस्तों, आज की आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चोकर नृत्य अकेडमी पर। हम लोग पढ़ रहे हैं भाई आप लोगों का नंबर सिस्टम चैप्टर, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, एक बार एक वाला क्वेश्चन करेक्ट यहाँ पर और लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारी प्रीवियस 2 क्लासेस हो चुके हैं जी। हमने 2 क्लासेस में आप लोगों को बेसिक बता दिया है कि वो नंबर सिस्टम आप लोगों का होता क्या है। ठीक है ना, तो आज हम उसके क्या करवाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट प्राइम नंबर इज, यानी आप लोगों को तो पूछा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो हिंदी में सहूलियत है हिंदी में पढ़ सकता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ सकता है। जो क्लासेस होगी आपकी बाइलिंगुअल होगी। ठीक है, उसने बोला फर्स्ट प्राइमर यानी पहली अभाज्य संख्या क्या होती है। प्राइम नंबर भी होता है जिसके कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। हिंदी वाला बच्चे जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। अब जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, 0 है। 0 सिर्फ कितने के टेबल में आएगा, सिर्फ 0 के में। 1 है, 1 किसके टेबल में आएगा, सिर्फ 1 के में आएगा और किसी के में नहीं आएगा 1। 2 जो है ये कितने का आएगा, एक तो ये 1 के में आएगा, 1 × 2 यानी 1 1 2 जा 2 आ गया। एक तो 1 के टेबल में आ गया, और एक कितने के में आएगा, 2 के में आएगा, 2 1 जा 2 यानी 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में यानी खुद के 2 के टेबल में आएगा। और 4 जो है अपना भाई 4 ये 1 के टेबल में भी आएगा, ये 2 के टेबल में भी आएगा और ये कितने के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में आएगा। तो मैंने बताया था प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ कितने हो, 2 फैक्टर्स हो, ना 2 से ज़्यादा होने चाहिए ना 2 से कम होने चाहिए। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आपका फैक्टर्स कौन से होते हैं, 2 फैक्टर सिर्फ कितने, 2। तो यानी आपकी द फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोगों के करेक्ट हो जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए, इतने मैं इसलिए रफ कर देता हूँ। इसने बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट प्राइम नंबर 10। ठीक है, यानी ये पूछा है आपसे 15 दशम फर्स्ट वो यानी 15 शुरू के 4 सम संख्याओं को योग पूछा आपसे। सम संख्याओं को क्या पूछा है, योग पूछा है। अब योग पूछा है, अब योग दीजिए। अब इसने पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स। अब देखिए प्रथम 4 अब मैंने बताया प्राइम नंबर होते क्या है, जिसके कितने फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। तो आपको बताना, एक तो हो गया आपका शुरू का 2 हो गया। ठीक है, फिर और कितना आएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 भी 2 के टेबल में 3 भी। फिर आपका कितना आ जाएगा, फिर आपका कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और फिर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7। शुरू के 4 यही हैं क्योंकि ये ऐसे हैं जो सिर्फ आपके 2 टेबल में आएंगे। तो 5 3 8 7 7 14। ठीक है, 5 3 8 7 8 9, ये हो गया 17। तो जब आप इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17। तो यानी शुरू के प्राइम नंबर होगा सम कितना हो जाएगा, 17। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया प्राइम नंबर भी होते हैं जिसके कितने फैक्टर, 2 फैक्टर्स होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए, इतना मैं सिर्फ कर देता हूँ। इसने बोला है द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 4 5 6। 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, यानी आपसे वो पूछा है कि क्या होना चाहिए भाई, लीस्ट यानी सबसे छोटा भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका, इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन तो लीस्ट बोला है, तो आपको लीस्ट छोटी संख्या से ही शुरू करना है। भाई लीस्ट है भाई 800 आ गया, 800 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्या होता आपका, परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है। फिर आपको कितना आ गया, 1600 बचा, 36 बचा, 3200 बचा। अब आपको क्या देखना है, अब 3 आ गया, और 3 से आपको पता लग गया, 3 से आपको पता लग गया कि 1600 क्या है, 1600 ऐसी संख्या है जो 3 से नहीं घटती। आपको 3 का रूल बताया कि सम ऑफ डिजिट करना है, तो सम ऑफ डिजिट करोगे 6 और 1 कितना बैठ रहा, 7। तो 7 तो 3 से नहीं घटता, तो इसलिए ये भी संख्या 3 से नहीं घटेगी, नहीं घटेगी क्योंकि आपको 3 का रूल मैंने बताया हुआ। फिर आपको कितना है, फिर आपको देखना है 3600 और 3200। आप 3200 का सम करोगे तो कितना आएगा, 3 2 5। अब इसका सम कितना बैठा, 5 5 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो 3200 भी 3 से नहीं कटेगी। तो एक ही संख्या बची यानी 3600। तो 3600 वह संख्या है जो आपके लीस्ट भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, और इन सबसे डिविजिबल हो रही है। किस है, 3 4 5 6, इन सबसे क्या हो रही है, डिविजिबल हो रही है। यानी 3600 एक ऐसी संख्या है जो आपकी परफेक्ट, जो आपकी स्क्वायर भी है, और इन सबसे 3 4 5 6 से सबसे कट जाएगी। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बोला द नंबर शुड बी एडिड टू 5.9 सो गेट 7 पॉइंट। अगर आपसे कभी भी जोड़ने को बोले या घटाने को पूछे
तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे ना 5/9 बोला तो आपको 5/9 लिखना है। उसने बोला क्या क्या जोड़े, तो आप कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्स जोड़ देना है और जो मिलेगा तो क्या हो जाए, तो संख्या कितनी हो जाए, 7/8 हो जाए। जो हो जाएगी वो बराबर के उधर रखना है 7/8। अगर आपसे बोले क्या घटाए तो आपको यहाँ -x कर देना थी बस। 5/9 ऐसी बाकी ऐसी फिर आपको क्या बोलना था कि क्या गुना करें, तो गुना करने यहाँ पे गुना के जाएंगे x लगा देना, या क्या भाग करें तो आपको भाग करके x लिख देना था। सिर्फ आपको एक सिंपल सा सवाल करना था, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि 5/9 में क्या जोड़ा है, कि 7/8, तो इसलिए कह रहा 5/9 में क्या जोड़ा हमने, भाई हमने कितने जोड़ दिया x, तो हमें क्या मिल जाए 7/8। तो इसे सोल्व कर लेना, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7/8 माइनस कितना जाएगा, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा 5/9। तो आप इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा भाई 72 आ जाएगा, x बराबर 72 आ गया। तो 9 7 63 आ जाएगा, 8 5 40 आ गया। तो जब इसमें से घटाओ कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये आपको कितना आ जाएगा 2/72। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23/72। तो 23/72 आपको कौन हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना, अगर जोड़ने को बोले तो आपको +x कर देना है, घटाने को बोले तो -x कर देना है, गुना करने को बोले तो गुना करने को बोले तो गुना x कर देना है। बाकी इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने बोला है द फर्स्ट नंबर इफ़ द सम ऑफ 2 कंज्यूगेटिव मल्टीपल इफ ऑफ 5। अब देखिए इसने बोला है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसने बोला है द फर्स्ट नंबर, पहली संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ द 2 कंज्यूगेटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 55। यानी उसने बोला है कि 5 के 2 गुणनखंड का सम वो कितना है, सम कितना है 55। तो आपको पहली संख्या पूछिए। अब अगर आपको पहली पता होनी चाहिए, अगर आप 5 का डेल पढ़ोगे 5 होता है, फिर 10 आता है, फिर 15 आता है, 20, आप कौन से बोले 50 पढ़ लो, 50 11 में करोगे तो 55 आएगा। यानी आपको पता लग गया अगली संख्या जो आएगी वो हमेशा 5 जुड़ कर आएगी। भाई 50 से 55 हमेशा 5 आएगी, चाहे आप कर दो, भाई 5 से 15 कर लो, 5 चौक 20 कर लो। तो जब भी अगली संख्या 3 से 4 बार कौन सी आई 20 आई है। तो इसी केस में आपको क्या करना है, तो ये करना आपको, तो आपसे पहली संख्या पूछी है, तो मैं मानता हूँ पहली संख्या कितनी हो जाएगी भाई, आपकी पहली संख्या हो जाएगी भाई x + 5, और उससे अगली संख्या कितनी होगी भाई, x तो है ही 5 जोड़ा, तो उससे अगली कितनी हो जाएगी x + 10, कितनी हो जाएगी x + 10 हो जाएगी। भाई पहली संख्या मैंने मान ली x + 5 है, तो अगली संख्या कौन सी आएगी, उसमें हमेशा 5 जुड़ के आएगी। आप x + 15 मानना चाहते हो, मान लो, अगली संख्या कितनी आएगी x + 20 आएगी, क्योंकि इसमें अगली संख्या क्या जुड़ेगी, जितनी बड़ी वैल्यू मानोगे उतनी बड़ी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब पहली संख्या मैंने कितनी मानी, x + 5 मानी, तो अगली संख्या ऑटोमेटिक हो कितनी जाएगी, तो अगली संख्या ऑटोमेटिक हो जाएगी आपकी x + 10, क्योंकि आपको पता है अगली संख्या कितनी जुड़ेगी भाई 5 जुड़ेगी। तो उसने बोला है उन दोनों का सम कितना है 55 है, यानी इन दोनों का सम कितना है आपका 55 है, तो 55 के बराबर आ गया, कितना आ गया, ये आपका आ गया 55 आ गया, 55 आ गया। तो आप इन्हें जोड़ोगे भाई कितना हो जाएगा 2x आ गया भाई। चलो ये कितना आ गया 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 55 माइनस कितना आ जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा आपका 0,4 आ गया। फिर जो 2 से भाग करोगे तो 20 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी है ये 20। तो आपसे पहली संख्या पूछी थी द फर्स्ट नंबर है, तो पहली संख्या कितनी आएगी 20। पहली संख्या मानी कितनी थी x + 5 मानी थी, तो x की वैल्यू 20 आई है, यानी कितनी आएगी पहली संख्या 25। तो आपकी पहली संख्या कितनी आएगी 25 आएगी। अब पहली संख्या 25 आई, ठीक है, तो अगली संख्या कौन सी आएगी भाई 30 आएगी। आप इनका सम कर लो कितना आया 55, तो वैसे भी आ सकता है 55, x y मान के भी आप कर सकते हो, ऐसा आएगा। अगले वाला क्वेश्चन करिए, इतने मैं आपको बोर्ड पर से ही रफ कर देता हूँ भाई। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले वाला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 2 × 2x - 1 बराबर 8, ठीक है। आपसे बोला है इफ़ 2x बराबर ये हो गया, तो x की वैल्यू पूछा, आपको कुछ नहीं करना, ये लिखा हुआ है, इस 2 को मैं अगर नीचे भेज दूँ, कहाँ भेज दूँ, इस 2 को नीचे भेज दूँ, तो 2 से 4 बार काट देगा, तो कितना होगा 2 4 8, तो आपको बचा 2x - 1 भाई 2 इधर भेजा, तो ये कितना आएगा 8 से कितनी बार कट गए 4, फिर कितना आया भाई 3 - x ब्रैकेट में आया। आपको x में मान लेना, सीधा सोल्व करना है, तो कोई बात नहीं, इस अंदर मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 12, माइनस कितना आ जाएगा 4x,
तो ये कितना बचा 2x माइनस 1 बराबर, ठीक है। जब ये इधर आएगा, जब 4 को हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 x की वैल्यू इधर जाएगा तो कितना आएगा 13/6। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 13/6। ये तो आसान क्वेश्चन था, 13/6 क्या होगा आप लोग करेक्ट आंसर। फोर्थ क्या हो जाएगा आप लोग करेक्ट आंसर। अब आगे वाला क्वेश्चन है, उसने बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाई इन सब से, और आपसे पूछा है वह सबसे छोटी नंबर पूछिए। तो 3, 4, 7, 12, 13 और 21 से क्या हो कटनी चाहिए। अब उसने स्मॉलेस्ट ही है तो आपसे सबसे छोटी ही देखनी है। तो सबसे छोटी कितनी है भाई 84 है, 84 है। तो 84 आपकी भाई 3 से कट जाएगी, 12, 12 सबसे कट जाएगी, 7, 3, 21 भाई 3 से कट जाएगी। ये संख्या 4 से कट जाएगी भाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, हाँ कट जाएगी 4 से भी है। 7 से कट जाएगी, 7 एकम ठीक है 7 से भी कट जाएगी। 12, 12 से तो 84 कट जाएगी। 13, 13 से नहीं कटेगी। तो 84 किससे नहीं कटेगी 13। उसने बोला है वह छोटी संख्या बता जो इन सबसे कटी हो। 84 भाई 12 तक तो कटी थी लेकिन 13 से नहीं कटी, वो संख्या सबसे कटनी चाहिए। तो 84 तो वैसे एलिमिनेट होगी। फिर आपकी बची डी, डी। अब डी आ गई, डी 3 के लिए क्या करना है, देखो डी आ गया। 4 का रूल बताया था मैंने, 4 के लिए क्या करो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं 73। तो 73 क्या होती है 4 से तो नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये वाली पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। आपको 4 का रूल बताया है। अगर आप लोग कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस क्लास में जाकर हमारी जो क्लासेस हुए हैं वहाँ आकर देख सकते हैं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इसलिए मैंने दो क्लास आपके लिए हैं। पहले आपकी बेसिक की क्लास ली है, ठीक है। फिर आपकी उसके बाद कौन सा आता है आपका 1000, ये आता है 1052। अब देखो आप 1052 आ गया। जब इसका आप सम करोगे 5, 2, 7 और 1, 8, इसकी सम ऑफ डिजिट कितनी बननी है 8। जब सम ऑफ डिजिट कितनी बनी 8, 8 3 से कट जाता है नहीं, तो इसका मतलब है 1052 आपकी 3 से नहीं कटेगी। तो बाकी सब तो क्या देखना, अब एक ही संख्या बची 1052। कौन सी बची 1052, एक ऐसी संख्या जो आपकी 3, 4, 7, 12, 13 और 21 से कट जाएगी, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ परफेक्ट। आपसे पूछा है सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, कौन सी होगी। और इसमें देखेंगे सबसे नंबर। अब देखो मैंने बताया था किसी भी संख्या को अगर किससे भाग करोगे भाई 9 से भाग करोगे, तो 9 से भाग करने पर या तो 0 बचा है, या 1 बचा है, या 4 बचा है, या 7 बचा है। तो मैंने आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर के रूल बताया था कि किसी भी संख्या को अगर 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर बच रहा हो, रिमाइंडर या तो 0 बच रहा हो, या 1, या 4, 7, तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 66 तो ऐसी गलत होगी 9 से नहीं कटने की, आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। फिर आप क्या देख सकते हो, आपने पूछा है द ग्रेटेस्ट, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछे, द ग्रेटेस्ट पूछे सबसे बड़ी देखते हैं। तो सबसे बड़ी आ गई फिर 99, ये तो मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दी भाई। 9 और 9 तो कट जाएगी, अभी 2 बचा, 6, 5, 11, 11, 8, 19, तो 19 बढ़ रहा है। 19 से जब 19 को जब 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1 आएगा। तो इसका मतलब 99,856 एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर भी है और आपकी सबसे बड़ा है। तो मैंने बताया था अगर किसी भी संख्या को आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है तो क्या करना होता है, सिर्फ उसे 9 से भाग करते हैं। 9 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो 0 आना चाहिए, या 1 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या आपका कितना आना चाहिए, या आपका 7 आना चाहिए। अगर इनसे 9 से भाग करने पर इनमें से कोई से भी रिमाइंडर बच रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। ये मैंने क्लासेस में बताया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 10, 12, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6, 8, 10, 12 से क्या हो रही हो भाई कट रही हो। तो आप देखेंगे अब 6, 8, अब 10 के लिए तो सिंपल रूल है, 10 के लिए लास्ट हुआ क्या आना चाहिए, सिर्फ लास्ट में 0 आनी चाहिए, वो संख्या 0 से कटेगी। ये भी संख्या एलिमिनेट होगी, ये भी और आपकी यही बचा। आप इसे बाकी भी रूल भाई 6 का रूल लगाओ, 6 किससे मिलकर बना है 2 + 3, 2 × 3, जब भी तो 6 मिलता है, जिसमें 2 का रूल लगना चाहिए 3 का। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सबको बताया हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 10 का रूल आसान था इसलिए मैंने 10 का लगाया। 10 का रूल क्या है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ अंत में 0 होनी चाहिए, वो संख्या 10 से कटेगी। भाई ये तो चाहे 2, 3, 6, 8, 12 से कट रही हो, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगी क्योंकि ये लास्ट में 0 नहीं आ रहा। तो कितने हो जाएंगे 99, 60 आपका क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका क्या होगा भाई ग्रेटेस्ट नंबर भी है और आपकी इससे कटेगी 6, 8, 10, 12 से भी कटेगी, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या रहा है, द लीस्ट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 12, 15, 20, 24, यानी आपको बतानी है छोटी छोटी संख्या बतानी है जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और आपकी 12, 15, 20, 54 से कट भी रही हो। तो आपको पता होनी चाहिए, लीस्ट पूछो सबसे छोटे शुरू करो, 1800 आ गया, तो 1800 परफेक्ट स्क्वायर वैसे नहीं होता।
फिर आपको इतना आ गया 1800 के बाद कितना है 4900। तो 4900 आपको पता लग गया, परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन जब इसे करोगे 15 3 गुना 15, तो 15 किससे मिल गया, जिसके अंदर 3 और 5, यानी जिसके अंदर 3 का रूल भी करो 5 का रूल भी। तो जब 9 और 4 का सम करोगे तो कितना आएगा 13। तो 13 3 से तो पूरा नहीं कटता, तो इसका मतलब 4900 भी नहीं कटेगी। जब संख्या 3 और 5 से कटेगी तभी तो 15 से कटेगी भाई। जैसा आपका आ गया भाई 20 आ गया, सॉरी 20 आ गया कह रहा हूँ मैं, आपका ये आ गया, ये 60 आ गया। अब 60 देखो 3 से भी कटेगी 5 से भी कटेगी, क्यों कटेगी 15 से कटेगी ना, देखो 15 चौका 60। अब 15 से कटने के बाद ये 3 से भी कटेगी 5 से भी कटेगी, क्योंकि 15 3 और 5 से मिलकर बना है। तो 3 से जब काटोगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार। 5 से जब जाएगा तो कितने जाएगा ये 4 बार जाएगा, 5 जगह 5 चौ 20 आ जाएगा। तो इसलिए 15 से के लिए 3 और 5 से मिलकर बना है, तो 4900 वैसे एलिमिनेट हो गया। फिर आपका बचा 4900 के बाद कितना बचा आपका 6400। तो 6400 के बाद जाएगा जब आप, ठीक है, तो आपने देखा 5400 किसके मिलकर बना है 9 6 से, 9 6 से मिलकर बना है। तो आपने देखा 5400 को जब आप इनका सम करोगे 6 और 4 10, सम और डिजिट कितना बनना है 10 बनना है। तो 10 तो 9 से नहीं कटता, तो एक ही संख्या बची है 8100 आपकी इससे कटेगी, इन सबसे कटेगी। तो इसलिए मैंने बताया था जब आपको डिविजिबल रूल बता रहा था, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, इन पर इतने ही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, आपने देखा भाई 5400 से आपकी कौन सी संख्या 6400 नहीं कटे, क्योंकि 54 किससे मिलकर बना है आपकी 9 और 6 से मिलकर बना है। तो जो संख्या 9 और 6 दोनों से कट जाएगी वो संख्या 54 से कट जाएगी। तो इसी प्रकार जैसा आपका 12 है, 12 किससे मिलकर बना है 3 और 4 से मिलकर बना है, 3 और 4 से मिलकर बना है। तो जो संख्या 3 और 4 से कट जाएगी वो आपकी 12 से कट जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल नंबर, यानी आपसे पूछा है वो नेचुरल नंबर कौन सा नहीं है। तो आपको प्राकृतिक संख्या बताई थी मैंने, प्राकृतिक संख्या कितनी होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएँ आपकी होती हैं, नहीं प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी डायरेक्ट कहाँ तक जाती है इनफाइनाइट तक जाती है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा 2 भी है 6 भी है 3 भी है, तो एक ही नहीं ऑप्शन इसमें एलिमिनेट है बी, यानी 0। 0 आपकी होती है प्राकृतिक संख्या नहीं होती, 0 जबकि क्या होती है आपकी नेचुरल नंबर होता है, वो होल नंबर होता है 0, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या कौन सी, वो प्राकृतिक संख्या कौन सी नहीं आपकी 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे वाला देखते हैं, इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर कौन सा नहीं है। तो होल नंबर आपको बताया था, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है आपका जो 0 शुरू 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक। तो ये सब क्या होता है आपके होल नंबर होते हैं। तो इसमें जब आप देखोगे -2 लिखा हुआ है सी ऑप्शन, पहला ऑप्शन है भाई 1, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है -2 और आपका 15, चौथा ऑप्शन है 15। तो आपने देखा होल नंबर क्या होते हैं, यानी पूर्ण संख्या क्या होते हैं जो आपकी 0 से लेकर इनफाइनाइट से आती हैं। तो इसमें कहीं भी आपको क्या दे रहा है भाई -2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए -2 क्या होगा आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी -2 क्या आपका होल नंबर नहीं है। तो आज की क्लास को भाई यहीं रखते हैं, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो देखने क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो इससे पहले मैंने आपको बेसिक करवाया हुआ है आपकी प्रीवियस 2 क्लासेस में, तो आप पहले भी 2 क्लासेस देख लिए, उसके बाद जब ये आप ये क्वेश्चंस वाली वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। तो मिलते हैं आप लोगों से इतने ही उस उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।